कब कहा? अल्लाह तबारक व तआला को क्या ज़रूरत है अल्लाह अपना तारीफ़ करा के दूसरा को दिखाएगा? जब आप जो तारीफ़ करेंगे तो अल्लाह को किसको दिखाना है? आप सबको एक दूसरे को दिखाना है, अल्लाह को दिखाना है। अल्लाह को किसको दिखाना है? वो तो खालिक है। तो अल्लाह अपनी तारीफ़ क्यों करवाते हैं? अल्लाह अपना तारीफ़ इसलिए करवाते हैं ताकि इंसाफ कायम हो जाए। अगर तारीफ़ आप सब के सब तारीफ़ अल्लाह की तरफ पलट देंगे, यानी जिसकी जो भी महारत है, आप तारीफ़ दो चीज़ों पे करते हैं ना, एक होता है कि किसी से कुछ लेने के बाद उसकी तारीफ़ करते हैं, एक होता है कि किसी के हुस्न जमाल या कारीगरी को देख के तारीफ़ करते हैं। तो ये दोनों जब आप अल्लाह के सामने रिलेट कर देते हैं तो कोई मकसद ही नहीं बचता है एक इंसान का दूसरे इंसान के सामने झुकने का। जैसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब जो बिल्कीस मुसलमान हो गई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मजलिस में जो एक महफिल जमी, कुरान के अंदर नमल के अंदर जो वाक़या है कि सवाल उठ गया कि जो तख्त है, बिल्कीस का जो तख्त है, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ कौन लाएगा? तो जिनों में से एक शख्स, एक जिन खड़ा हुआ जिसका नाम इफरीत था, उसने कहा ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी मैं ला दूंगा। उन्होंने कहा वक्फा कितना लोगे, कितना टाइम लोगे लाने में? उन्होंने कहा आप खड़े हैं, आप बैठेंगे, वो यहाँ आ जाएगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इतना देरी बर्दाश्त नहीं, सुपर फास्ट होना पड़ेगा। तो फिर एक शख्स खड़ा हुआ जिसे किताब का इल्म था, अल्लाह जाने वो शख्स कौन था और कौन सी किताब का इल्म था। तो उस शख्स ने ये कहा कि मैं लाके देता हूँ। उन्होंने कहा कितना टाइम लगेगा? कहा आप अपने पलक को झपकाएंगे और वो तख्त आपके सामने होगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ, तख्त आपके सामने आ गया। अब एक आम शख्स के सामने इतना बड़ा मौजज़ा हो जाए तो वो पागल हो जाएगा उसका। यहाँ अगर बाबा आके बिना किसी पानी के अंडा को उबाल देते हैं तो उनका फजीलत आसमान पे चढ़ जाता है। हालांकि सबको पता है कि कौन क्या करता रहता है, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई पानी में चल जाता है, कोई ये कर लेता है तो फिर तो महल बना लेगा, उसका मसला नहीं है। लेकिन जब अल्लाह हज़रत सुलेमान जो अल्लाह के नबी है, उनके सामने इतना बड़ा वाक़या हुआ, इतना बड़ा करामात जिसको आप कहेंगे, तो उनका क्या होना चाहिए था? उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करें, क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं, कम से कम शुक्रिया ही बोल दें क्यों लाने के लिए। उन्होंने जवाब दिया, नबियों का जवाब ऐसे ही होता है, हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बड़ा बनाना और छोटा बनाने वाला मामला ही पैदा नहीं किया, डायरेक्ट रिलेट कर दिया, ये मेरे रब का फ़ज़ल, बिना मेरे रब के फ़ज़ल के ये तो क्या इसका पूरा ग्रुप नहीं ला सकता। ये ईमान जो है नबियों ने हम मोमिनों को दिया है जो अल्लाह उसके रसूल पे ईमान रखते हैं। तो इसी के ज़राए यानी अपने खुलूस, जैसा मैंने पहले कहा कि अल्लाह के नज़दीक अगर अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, अल्लाह के नज़दीक बड़े बनना चाहते हो, तो तुम चाहे पूरी कुरान याद कर लो, चाहे पूरी हदीस याद कर लो, बहुत बड़े ज़ाकिर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन अल्लाह के नज़दीक जो चीज़ तुम्हें उठा सकती है, अल्लाह ने क्राइटेरिया रख दिया, वो तक़वा ही है। और दुनिया को तुम तक़वा दिखा सकते हो, लेकिन अल्लाह को खुलूस दिल से ही दिखा सकते हो, क्योंकि दिल का मामला अल्लाह जानता है। तुम जैसे कि हम लोगों को भी अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत इतना एक्सपीरियंस दिया है ना कि जब कोई पॉलिटिशियन आके बयान करता है तो उसका वादा कितना सच्चा है, ये बात समझ में आ जाता है। उसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला भी समझ जाते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ का मालिक है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर में कहा, क़ालतिल अअराबु आमन्ना, जो नए मुसलमान थे उस ज़माने में और आज भी है, नए मुसलमान हो गया, नए इस्लाम में आ गया तो फट से अपने आप को मोमिन कहते हैं। जो पुराने हैं वो तो बहुत अफजल दर्जे में आ जाते हैं, जो नए हैं वो अपने आप को मोमिन कहते हैं। अल्लाह ने कहा कुल्लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये जो नए लोग आके अपने आप को फटाक से मोमिन कहते हैं, इनसे कहो कि तुम मोमिन नहीं, तुम मुसलमान हुए, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, ये कहो कि तुम मुसलमान हो गए हो। फिर अल्लाह ने कहा वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी बुयूतिकुम, अभी तो ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। अब मैं इसकी तफसीर करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो चीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क किया, एक तो मोमिन और मुसलमान होने में, ठीक है, और एक और जो फ़र्क है जो नीचे है जो मैं बता रहा हूँ, इल्म में और ईमान में। यानी चार अलग चीज़ें हैं जिसको लोग जमा करके बयान करते हैं। मुसलमान होना, मोमिन होना दो अलग चीज़ है, इल्म होना और तक़वा या ईमान होना ये दो अलग चीज़ है। तो इस्लाम का मुतालबा क्या है, इल्म है या ईमान है, इसके ऊपर एक बात कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन नए लोगों को कहा, या आज के ज़माने में या पहले के ज़माने में, जो फटाक से ये बस कह देते हैं कि ठीक है मैं मान लेता हूँ कि अल्लाह है, मैं मान लेता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये कुरान अल्लाह की किताब है, और बोल देते अब तो मैं मोमिन हो गया।
کیونکہ مومنین کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں نا قرآن میں، ان کو جنت دیا جائے گا، ان کو یہ دیا جائے گا، تو فٹاک سے سرٹیفکیٹ لے لیا. انہوں نے کہا ابھی کورس کمپلیٹ نہیں ہوا. وَلَكِنْ قُولُوا آمَنَّا، یہ مت کہو کہ تم ایمان لا چکے ہو. قولوا اسلمنا، کیا کہو کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي بُيُوتِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا. تو اس علم میں اور ایمان میں آخر فرق کیا ہے؟ سب سے آسان فرق یہ ہے، علم ہو جاتا ہے کسی چیز کو جان لینا. آج تمام مسلمان چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، وہ یہ جانتے ہیں کہ عرش پہ کوئی ہے اللہ بول کے، ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، فرشتے ہیں، کرام کاتبین ہے، 2 فرشتے ہیں جو ہمارے بارے میں لکھتے ہیں، قیامت کا دن ہے. یعنی جو اصول اللہ نے بتائے تھے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر وقدری خیری و شری من اللہ تعالی، جن چیزوں پہ ایمان، سارے مسلمان ان چیزوں کو جانتے ہیں. اب اللہ کا مطالبہ ہے، اس کو جان چکے ہو، اب اس کو مانو. یعنی اب اس کو ماننا ہے، صرف جان کے نہیں بیٹھ جانا ہے. قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ، اور اس کی رسول پہ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پہ جو تمہارے رسول پہ نازل ہوا. یعنی اب جو وقت ہے، اب جو مسلمان، ہم سارے کے سارے ابھی مسلمان ہی ہیں، ہمارا یہ کام ہے کہ جو علم ہمارے پاس ہے اللہ کو جاننے کا، اس کے رسول کو ماننے کا، قرآن کو جاننے کا، اب اس پہ ایمان رکھنا. ایمان رکھنے کا مطلب ایک یقین کر لینا کہ یہ ہے، یقین ہے کہ کوئی اللہ ہے جس سے ملاقات کرنا ہے. اگر یہ یقین ہوگا، اگر یہ یقین ہوگا، اس کی مثال محدثین ایسے ہی دیتے ہیں کہ جب اندر آپ CCTV سرویلنس کے انڈر میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کو پیمنٹ دیتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے آپ کا کام، تو آپ کی ایکٹیویٹی کچھ الگ ہوتی ہے. اور کہاں CCTV کیمرہ کوئی نہیں ہے، بند کمرے کے اندر آپ سے کام کروایا جا رہا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا مالک آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، تو آپ کا ایکٹیویٹی الگ ہوتا ہے. تو آپ کا ایکٹیویٹی کیسا ہونا چاہیے کہ CCTV لگا ہے اور یہ ایک طرف کا فوٹیج نہیں لیتا ہے. اللہ رب العزت ہر جگہ سے آپ کو دیکھتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا ان تعبدوا اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، گویا کہ تم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، اتنا تو ایمان رکھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایک ایک چیز کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ نماز ایسا پڑھو، روزہ ایسا رکھو، کوئی بھی عمل کرو چاہے زیادہ ہو یا کم ہو. ایک انسان بہت زیادہ بزی ہے، آپ کو اسلام نے بہت زیادہ بھار کے ساتھ پیدا نہیں کیا، آپ کو بس کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، استطاعت ہے تو حج کرنا ہے، استطاعت ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ اپنی زندگی ایمان کے ساتھ گزارنا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ چوری چماری نہیں کرنا ہے، ایمان یہ ہے جھوٹ سے بچنا ہے، ایمان یہ ہے شرک سے بچنا ہے، ایمان یہ ہے بدعت سے بچنا ہے. یہ عام زندگی، تاکہ آپ کا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے اور آپ کا آخرت بھی ٹھیک ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی مطالبات آپ سے ہے وہ آپ کے معاشرے کو ٹھیک ہی کرنے کے لیے ہے. اور آج مطلب چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اس کا آخر جملہ یہی ہوتا ہے کہ یہی اس کا حل ہے. جو شراب کو چاہے جائز مانے یا ناجائز مانے، لیکن شراب کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ آج جو گھر بگاڑنے کے، تباہ کرنے کے، اچھے اچھے ملک کو، اچھے اچھے قوم کو برباد کرنے کے پیچھے جو ریزن ہے وہ کیا ہے؟ شراب ہے. وہ کیا ہے؟ عیاشی ہے. وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. وہ کیا ہے؟ غیر وفاداری، یعنی کہ نافرما برداری ہے. اور یہ ساری چیزوں کا مطالبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. یعنی ان آیتوں میں 3-4 چیزیں ہم نے یہ سیکھی ہے. پہلی یہ کہ ہمیں بدگمانی سے بچنا ہے. اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے علم حاصل کرنے کے دوران میرا آپ سے اختلاف ہے، کسی بھی مسئلے پہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے یہ کیوں کہا، آپ کا انٹینشن کیا ہے، آپ یہ ہو گئے ہیں، آپ وہ ہو گئے، یہ سب سوچنے کا کام میرا نہیں ہے. اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. بدگمانی سے بچنا ہے. دوسرا کام، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عزت کو آگے بڑھانا ہے. ایک دوسرے کے سامنے عزت بڑھا کے کیا کریں گے؟ اکثر ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ جو لوگ سامنے عزت کرتے پیٹھ پیچھے گالی دیتے ہیں. آپ کی عزت تب تک ہے جب تک آپ کے پاس وہ وجہ ہے عزت کی، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہے، پوزیشن کی شکل میں ہے. جب وہ آپ کے پاس سے چلے جاتی ہے تو آج مودی کا، کل مودی کا بھی عزت نہیں رہے گا. BJP کے اینڈ میں، ہمارے اینڈ میں تو ہے ہی نہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ 2 چیز، اللہ کے سامنے اپنی عزت کو اپ گریڈ کرو. کیوں؟ کیونکہ میں آخری بات کہتا ہوں کہ دنیا آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ عزت والا بننا ہے تو بہت پڑھا لکھا بننا ہوگا، آپ
डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। आपने पूरी मेहनत मुशक्क़त करके इंजीनियरिंग की डिग्री भी ले ली या डॉक्टर की डिग्री भी ले ली, आप सर्टिफाइड डॉक्टर भी बन गए। अब दुनिया कहता है कि आप कामयाब हो गए दुनिया के एतबार से, आपने कर गया। तो इस्लाम आपसे एक मासूमाना सवाल करता है, आपने ये हासिल करने के फ़ौरन बाद आपकी मौत हो गई, अब आप क्या करेंगे? क्या आपको ये लगता है कि ये जो दुनिया है और ये इंसान और जानवर दोनों के मामलात बराबर है? क्या आपको ऐसा लगता है? कई बाज़ ऐसे लोग, एथिस्ट लोग हैं जो ये कहते हैं कि इंसान भी वैसे ही जैसा जानवर है। तो सवाल ये उठता है कि अब बताइए, किस कुत्ते ने हवाई जहाज़ बना दिया, या किस बिल्ली ने ट्रेन बना दिया, या कौन सा ऐसा जानवर है जो कपड़ा पहन के घूमता है? यानी पूरी जब मखलूक़ात को आप देखेंगे तो पता चलेगा सिर्फ इंसान ही एक ऐसा स्पीशीज़ है जिसने दुनिया में ये डेवलपमेंट्स लाए। ज़बान बोलने वाला इंसान है, तरक्की करने वाला इंसान है, इंसान आसमान में उड़ने वाला है, इंसान ज़मीन में चलने वाला, दौड़ने वाला, पानी में सफ़र करने वाला, दुनिया पार करके चाँद और सूरज के हकीकी पेश मंज़र को ज़ाहिर करने वाला इंसान मखलूक है। ज़ाहिर सी बात है कुछ तो फ़र्क है, कुछ तो फ़र्क है। अल्लाह ने कहा कि इंसान को अल्लाह ने अक्ल से नवाजा, और ये हकीकत है कि वो अक्ल ही है जो इंसान और जानवर में फ़र्क पैदा करती है। और जब ये बात आ गई है तो मैं एक जुमला कहता हूँ इमाम गज़ाली का, कि इमाम गज़ाली ने एक किताब लिखी थी, इंसानों के अंदर जानवरों के खुसूसियात। उन्होंने एक किताब लिखी थी कि इंसानों के अंदर जानवरों के खुसूसियात। उसमें उन्होंने तरतीब बहुत खूबसूरत बैठाई है, अगर कभी मौका मिले तो आप पढ़ें। उन्होंने कहा कि कुत्ता एक जानवर है ना, कुत्ता एक जानवर है। अब कुत्ते की खासियत क्या होती है कि उसका वज़न मुसलसल मैक्स टू मैक्स 20 किलो का होता है, लेकिन उसको अगर 50 किलो 100 किलो का भैंस या गाय मरा हुआ मिल जाए तो वो कुत्ता अकेला जाता है खाने के लिए, और अगर दूसरे कुत्ते आते हैं तो उसको भौंक के भगाता है। हालांकि वो अकेला उसको खा नहीं सकता और थोड़ा दिन में वो सड़ के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुत्ते के अंदर ये फितरत पाई जाती है कि वो ये चाहता है कि पूरा अकेला खाए, मिल बांट के नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा अगर इंसान को अपना मुहासरा करना चाहिए, आपके अंदर भी ये क्वालिटी है, तो अभी आप थोड़े से कुत्ते हैं। उन्होंने इस तरह से लिखा है। फिर उन्होंने मिसाल दिया था खिंजीर का, यानी कि सूअर का। उन्होंने कहा सूअर के सामने आप गोश्त रख के खा लेगा, उसके सामने नजिस चीज़ रख के खा लेगा, उसके सामने आप बिरयानी रखो खा लेगा, यानी कुछ भी तो खा लेगा। खाने पीने में तमीज़ नहीं करता, हराम व हलाल, सही और गलत चीज़ का तमीज़ नहीं करता है। अगर इंसान के अंदर भी ये फितरत पाई जाती है कि आप माल कमा रहे हैं या जो माल खा रहे हैं या जो खाना खा रहे हैं, इसमें अगर आप तमीज़ नहीं करते कि ये हलाल है कि हराम है, तो फिर आपके अंदर भी थोड़ी बहुत उस जानवर की कैफियत बाकी है। इस तरह से उन्होंने आगे भी किताब लिखी। तो कंक्लूजन यही है कि इंसान को पहले तो गीबत से बचना चाहिए, दूसरी इंसान को ये कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह के नज़दीक अपनी इज़्ज़त को बुलंद करे, और उसका एक ही रास्ता तक़वा है। तीसरा, इस्लाम, जो मुसलमान जो जिस चीज़ को जानता है, अल्लाह को जानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता है, अब उसको चाहिए कि उनको मान ले। यानी अब वक्त आ गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से तस्लीम कर ले और उनके रास्ते को इख्तियार कर ले, तभी जो है कुछ हासिल कलाम हो सकता है। तो ये जो बातें मैंने कही है, अगर इसमें मेरी कुछ बातें किसी को ठेस पहुंचाने वाली है तो मैं माफ़ी चाहता हूं, और अगर मेरी कोई बात गलत निकल गई हो मेरे मुंह से तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे उससे माफ़ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पे ज़िंदा रखे, हमारा ख़ात्मा ईमान की हालत में करे। और मेरे इन बातों का बयान करने का मकसद यही था कि आजकल यूट्यूब में और दूसरी जगहों में आपको हर टॉपिक में बयानात मिल जाते हैं। आप किसी भी टॉपिक में बयान अगर तलाश करना चाहें आपको मिल जाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत कम ही मुकर्ररीन है जिन्हें हम देखते हैं कि कोई इस सब चीज़ों के ऊपर बयान करता है। यानी झगड़ा लगाने के लिए आपको 1000 लोग मिलेंगे, लेकिन कुछ तो होना चाहिए कि एटलीस्ट दो मुसलमान के दिल में मोहब्बत हो एक दूसरे के लिए, इज़्ज़त हो एक दूसरे के लिए, इतना टॉलरेंस लेवल तो हो कि एक ही दस्तरखान में बरेली, देवबंदी तीनों बैठ के इस्लाम डिस्कस कर सकें। वरना अक्सर आप देखेंगे जिस दस्तरखान में हर फ़िरके के उलमा बैठते हैं वहाँ दुनिया की बात होती है, दीन की बात नहीं होती। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की तरफ लौटा दे। अगर इस्लाम में डाला है तो जैसा कि कुरान कहता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में खुल के दाखिल हो जा, मुनाफ़क़त नहीं चलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पे ज़िंदा रखे, हमारा ख़ात्मा ईमान की हालत में करे, और हमें तब तक मौत ना दे जब तक हम वसल्लम के पैरोकार ना बन जाए, उनके तरीक़े पे ना आ जाए।
اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی، حق بولنے کی، صحیح راستے پہ چلنے کی اور انسان کو انسان رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔